बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल है वो कौन सी सूरत है जिसकी एक आयत उसी सूरत में 31 मरतबा तकरार हुई है। जवाब है सूरह रहमान में। सवाल है सबसे आखिर में कौन सी आयत नाजिल हुई। जवाब है सूरह अल माइदा की तीसरी आयत। सवाल है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज का वाक़या किस सूरत में आया है। जवाब है सूरह इसरा में। सवाल है सरे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने नोक नेज़ा पर किस सूरत की तिलावत फरमाई थी। जवाब है सूरह कहफ की। सवाल है कुरान मजीद की दुल्हन किस सूरत को कहा गया है। जवाब है सूरह रहमान को कहा गया है। सवाल है कुरान में कौन कौन से बहिश्ती चश्मों का नाम आया है। जवाब है काफूर, जंजील, सील सबील और कौसर का, जो कि सबसे अहम तरीन है। सवाल है वज़ू का तरीका किस सूरत में बयान हुआ है। जवाब है सूरह अल माइदा में। सवाल है किस दिन नया सूट पहनने से आफत टलती है। जवाब है ईद के दिन। सवाल है दुनिया का कौन सा काम करना जन्नती हूर का हक महर है। जवाब है मस्जिद की सफाई करना। सवाल है किस अमल से शहादत का मर्तबा हासिल होता है। जवाब है बावजू रहने से। सवाल है बताइए कि कौन सी निशानी जाहिर होने के बाद तौबा कबूल नहीं होगी। जवाब है सूरज का मगरिब से निकलना। सवाल है सानेहा करबला के पहले शहीद मर्द कौन थे। जवाब है सानेहा करबला के पहले शहीद मर्द हजरत मुस्लिम बिन औसजा थे। सवाल है वक्त शहादत हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो पर तीरों के कितने जख्म थे। जवाब है वक्त शहादत हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो पर तीरों के 33 जख्म थे। सवाल है हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो के कितने बेटों ने करबला में शहादत पाई। जवाब है हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो के 2 बेटों ने मैदान करबला में शहादत पाई। हजरत अली अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हो, हजरत अली असगर रजी अल्लाह ताला अन्हो। सवाल है हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो पर पहला मरसिया किसने कहा। जवाब है हजरत बीबी ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने भाई के लिए कहा। सवाल है हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को शैतान ने कौन सी झूठी इत्तला दी थी। जवाब
जवाब है हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने जब अपनी कौम को अल्लाह का पैगाम पहुंचाया और उन्होंने मानने से इनकार किया तो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने नाराज होकर अपनी कौम के लिए अल्लाह पाक से बदुआ की और खुद वहां से 3 दिन का वादा करके उस शहर से दूर निकल गए। तीसरे दिन जब इस कौम पर अजाब आया तो उस शहर के तमाम लोग जंगल में निकल गए और अल्लाह के हुजूर तौबा करने लगे। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम वो वाहिद कौम थी जिस पर आया हुआ अजाब टल गया था और जब अजाब टल गया तो शैतान ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को खबर दी कि वो कौम तो अच्छी भली है और उस कौम पर तो कोई अजाब भी नहीं आया। ये खबर सुनकर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक से खफा हो गए कि ये अल्लाह पाक ने क्या किया और मैं तो अपनी कौम के सामने झूठा हो गया हूँ। और फिर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक के हुक्म का इंतज़ार नहीं किया और दरिया के किनारे पहुंचकर कश्ती में सवार हो गए, जिससे आगे फिर मछली के निगलने का वाकया पेश आया। सवाल है, कौन से फल को गरीबों का फल कहा जाता है? जवाब है बेर को। सवाल है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सातों आसमानों की तरफ सफ़र को मेराज कहते हैं। इसरा किस सफ़र को कहते हैं? जवाब है मेराज उस रूहानी और जिस्मानी सफ़र का नाम है जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमानों में सैर कराई गई। इसका जिक्र सूरह नजम में है। इसरा एक दूसरा रूहानी सफ़र है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का मुकर्रमा से बैतुल मुक़द्दस तक करवाया गया, जिसका जिक्र सूरह बनी इसराइल में है। सवाल है, क्या आप जानते हैं सवाब की नियत से किस पर खर्च करना सबसे अफजल सदका है? जवाब है अपने घर वालों पर। सवाल है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस जंग में पहली बार घोड़े पर सवार होकर जंग की? जवाब है ग़ज़वा खंदक में। सवाल है, बताइए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस उम्र में सादिक और अमीन का लक़ब मिला? जवाब है 25 साल की उम्र में। सवाल है, वो कौन सी मखलूक है जिसके असरात से इंसान को बुरे ख्वाब आते हैं? जवाब है शैतान की वजह से। सवाल है, बताइए कुरान पाक में सबसे ज्यादा जिक्र किस पहाड़ का आया है? जवाब है कोहे तूर पहाड़ का। सवाल है, बताइए क्या नमाज जनाजा बैठकर अदा की जा सकती है? जवाब है बगैर किसी उज़र के जायज नहीं है। सवाल है, दुनिया में नशा करने वालों को कयामत के दिन क्या चीज पिलाया जाएगा? जवाब है दुनिया में नशा करने वालों को कयामत के दिन दोज़खियों का पसीना पिलाया जाएगा। सवाल है, कौन सा जानवर घर में रखने से घर पर जादू का असर नहीं होता? जवाब है सफेद मुर्गा। सवाल है, पूरा कुरान मजीद कितने अरसे में नाजिल हुआ? जवाब है कमोबेश 23 साल के अरसे में नाजिल हुआ। सवाल है, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम एक वक्त में रसूल और बादशाह भी थे? जवाब है जी हाँ। सवाल है, बताइए कि मलिका सबा की किस इलाके में हुकूमत थी?
जवाब है यमन में। सवाल है बदर में मुसलमान शोहदा की तादाद कितनी थी? जवाब है बदर में मुसलमान शोहदा की तादाद 14 थी। सवाल है बैते रिजवान किस सहाबी की वजह से हुई? जवाब है हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो की वजह से हुई। सवाल है अबू लहब कैसे मरा और कहां मरा? जवाब है ताउन या चेचक से मरा और मक्का में मरा। सवाल है हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत किस सन में हुई? जवाब है यकुम मुहर्रमुल हराम 24 हिजरी को हुई। सवाल है वो कौन से सहाबी थे जिनका हुस्न मशहूर था? जवाब है हजरत दाहिया कल्बी रजी अल्लाह ताला अन्हु मशहूर सहाबी हैं। उन्हें हुस्न सूरत में बड़ी शोहरत हासिल थी। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हजरत दाहिया कल्बी रजी अल्लाह ताला अन्हु की सूरत में आते थे। हजरत दाहिया कल्बी तमाम सहाबा कराम में से सबसे ज़्यादा बहुत ही खूबसूरत शख्सियत के मालिक थे। सवाल है कुरान पाक में केले का जिक्र किस सूरत में आया है? जवाब है सूरह वाक़िया में। सवाल है वो कौन सा जानवर है जिसकी वजह से हामिला का हमल गिर जाता है? जवाब है हजरत अब्दुल्ला बिन उमैर रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत फरमाते हैं कि मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिंबर शरीफ पर यह खुतबा इरशाद फरमाते हुए सुना है कि सांपों को जहां देखो मार डालो, और खुसूसन जिनके सर पे 2 नुक्ते सयाह और सफ़ेद हों और दुम बरीदा हों, क्योंकि ये दोनों आँखों की बिनाई मिटा देते हैं और हमल गिरा देते हैं। सवाल है कुरान पाक में हमज़ाद यानी इंसान के साथ रहने वाले जिन्नात को क्या कहते हैं? जवाब है इंसान के साथ रहने वाले हमज़ाद जिन्नात को कुरान कहते हैं। सवाल है वो कौन से जिन्नात हैं जो इंसान का माजी हाल जानते हैं? जवाब है मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि हर इंसान के साथ एक हमज़ाद जिन और एक हमज़ाद मलाइका मुकर्रर कर दिया जाता है। पैदाइश से मौत तक साई की तरह साथ साथ होता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इंसान की पैदाइश पर उसके साथ एक शैतान और एक फरिश्ता भी होता है। असहाब के इस्तफसार पर आपने फरमाया, मेरा शैतान मुझ पर ईमान ला चुका है। हमज़ाद माजी हाल तो जानता है मगर हाल फ़कत अल्लाह पाक जानते हैं। सवाल है मुर्गी की गर्दन खाने से कौन सी खतरनाक बीमारी लग जाती है? जवाब है मुर्गी की गर्दन को चूस कर खाने वालों में रूहानी, जिस्मानी और जहनी बीमारियां पैदा हो जाती हैं, क्योंकि मुर्गी की गर्दन को चूसना या चबाकर खाना इंसान को जज्बाती बना देता है और यूं ये इंसान खुद को अपने ही जज्बात के हाथों तबाह कर लेता है, क्योंकि बॉयलर मुर्गी की नशोनुमा के दौरान इसे इंतहाई नामुनासिब खुराक दी जाती है। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि इन मुर्गियों को खून और मुर्दा मुर्गियों की बाकियात खिलाई जाती है। इनकी खुराक में खंजीर और दूसरे जानवरों के हिस्से शामिल किए जाते हैं, इसलिए ख़ास तौर पर मुर्गी की गर्दन को कोशिश करें कि ना खाएं, क्योंकि मुर्गी के गले में जो गोश्त होता है वो बीमारी की बुनियाद है। सवाल है कौन से 2 परिंदे हैं जिनको दुनिया में अमन का निशान कहा जाता है?
जवाब है फाख्ता और कबूतर को। सवाल है कुरान मजीद में लफ्ज इस्लाम कितनी मर्तबा आया है? जवाब है 6 मर्तबा। सवाल है गारे हिरा को आप क्या कहते हैं? जवाब है जबले नूर। सवाल है कुरान का लफ्ज सबसे पहले किस सूरत में नाजिल हुआ? जवाब है सूरह मुज़म्मिल में। सवाल है कौन सा फरिश्ता लोगों को मैदान हशर की तरफ बुलाएगा? जवाब है हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम। सवाल है कुरान पाक में बेहतरीन मशरूब किसे कहा गया है? जवाब है दूध को। सवाल है किस जानवर के 2 दिमाग होते हैं? जवाब है बंदर के 2 दिमाग होते हैं। सवाल है मस्जिद नबवी की जमीन की कीमत किसने अदा की थी? जवाब है हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने। सवाल है यहूदी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ कितनी किताबें मंसूब करते हैं? जवाब है 5 किताबें। सवाल है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे की कुर्बानी का वाक़िया कहाँ पेश आया? जवाब है मक्के के नजदीक मिना में। सवाल है दाढ़ी किस पैगंबर के बाद लाजमी हो गई थी? जवाब है हजरत शीस अलैहिस्सलाम के बाद। सवाल है अगर किसी लड़की का अकीका बचपन में ना किया हो और जवान होने के बाद उसका अकीका किया जाए तो क्या उसका अकीका करना दुरुस्त है और क्या जवान लड़की के बाल काटे जाएंगे? जवाब है अगर किसी लड़की का अकीका बचपन में ना हुआ हो तो बालिगा होने के बाद उसका अकीका करना दुरुस्त है, अलबत्ता बालिगा होने के बाद उसके सर के बालों का काटना शरअन जायज़ नहीं। सवाल है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम किस चीज़ के जरिए ज़मीन पर उतरेंगे? जवाब है 2 फरिश्तों के कंधों पर हाथ रखे और 2 रंगीन चादर ओढ़े होंगे। सवाल है पहले आसमान का नाम क्या है? जवाब है पहले आसमान का नाम रकी है। सवाल है खंदक खोदने का मशवरा किसने दिया था? जवाब है हजरत सुलेमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हो ने। सवाल है शैतान 80,000 सालों तक किसका साथी रहा? जवाब है शैतान 80,000 सालों तक फरिश्तों का साथी रहा।